हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वर्लियन जोन क्या होता है और इसका डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ मिलता है, इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यूनिट सेकंड है क्रिस्टल डिफ्रैक्शन और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, पेपर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। वर्लियन जोन, भैया वर्लियन जोन है तो सिंपल सी बात है, नाम सी लग रहा है कि यार मोस्टली इंपोर्टेंट टॉपिक है। ओके ओके, ठीक है, वर्लियन जोन OUIN, ठीक है, वर्लियन जोन, ठीक है भैया, जोन, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, मैंने जोन्स कर दिया। ओके सर, ओके, चलिए डाल दिया हेडिंग, डालो आप भी। अब क्या है कि इसकी डेफिनेशन समझने के लिए ना हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर डायग्राम बना लिया तो उसकी डेफिनेशन समझ जाओगे। ठीक है, देखो 3 डेफिनेशन बताऊंगा और तीनों में से कोई भी एक डेफिनेशन पेपर में लिख लेनी है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेनी है। चलिए देखते हैं। ओके, पहला डायग्राम बनाओ। देखो सबसे पहले मैं एक बनाता हूँ रेसिप्रोकल लेटिस। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। ठीक है सर, ध्यान देना। फिर ठीक इसी के नीचे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड तीसरा पॉइंट, फिर ठीक इसी के नीचे। ओके ओके ओके, ठीक है, बन गए। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, लेटिस पॉइंट हो गए। ठीक है, रेसिप्रोकल लेटिस में ये सब क्या हो गए, हमारे लेटिस पॉइंट हो गए। ओके, अब एक लेटिस पॉइंट को ओरिजिन मान लो और इस ओरिजिन के चारों ओर देख लो कौन कौन से निकटवर्ती पड़ोसी लेटिस पॉइंट हैं। कौन से, एक ये हैगा, एक ये हैगा, एक ये हैगा, एक ये हैगा। तो सबसे पहले ओरिजिन मानते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम, निकटवर्ती पड़ोसी, ठीक है, निकटवर्ती पड़ोसी लेटिस पॉइंट पर लाइन खींचते हैं, यानी कि जोड़ते हैं। लो सब जोड़ दिया, ये ध्यान देना। लो सर मैंने जोड़ दिया। ओके, इसको भी जोड़ दो, घबराओ मत। लो सर ये भी जोड़ दिया, ये भी मैंने जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से, जोड़ दिया। अब प्रत्येक लाइन पर वाई सेक्टर खींच दो। जानते हो ना वाई सेक्टर का मतलब क्या होता है, यानी कि समद्विभाजित कर दो। समद्विभाजित करते हैं। चलो, एक पॉइंट यह लाइन लेनी है हमारी, फिर क्योंकि हमें इससे बाद में मिलाना है, फिर इससे जो है ना बाद में मिलाना है, फिर इससे हमें बाद में मिलाना, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो वाई सेक्टर यानी कि वाई सेक्टर खींचो भैया जरा इसको, यानी कि समद्विभाजक खींच देते हैं। ये चलिए मैं, हाँ इसी लाइन से खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेटा ये खींच दिया मैंने। ठीक है, ऐसे इधर भी खींचो। ये प्रत्येक लाइन की बात कर रहा हूं मैं, प्रत्येक लाइन पर आपको वाई, ठीक है, प्रत्येक लाइन पर आपको वाई सेक्टर खींच देना, यानी कि वाई सेक्टर खींच देना। खींच दिया यानी कि समद्विभाजक खींच देना। ऐसे ही भाई मेरे पास पॉइंट ये था, मैंने ये वाला पॉइंट बनाया था, ऐसे ही एक पॉइंट मेरे पास ये था। अब इस पे भी खींचो, इस वाली लाइन पे भी खींचो, ऐसे करके ये लो साहब मैंने ये भी खींच दिया। लो एक मैंने ये भी खींच दिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने ये भी खींच दिया। हाँ सर ये मैंने खींच दिया। तो प्रत्येक लाइन पर मैंने वाई सेक्टर खींच दिया। अब जो ये वाला भाग बना ना, ये दिखाई दे रहा है आपको स्क्वायर, उस यही तो है वर्लियन जोन और इनको बोलते हैं ब्रेक प्लेन। ये भी क्या है मेरे पास, एक ब्रेक प्लेन हो गया। ध्यान देना, ये क्या है, एक ब्रेक प्लेन। ये भी क्या है मेरे पास, एक ब्रेक प्लेन हो गया। ओके सर, ऐसे ये भी क्या है सर, ये भी मेरे पास क्या हो गया, एक ब्रेक प्लेन हो गया। ऐसे ये भी क्या हो गया मेरे पास, एक ब्रेक प्लेन हो गया। ठीक है, नहीं समझ गए। और ये क्या है मेरे पास, ये फर्स्ट वर्लियन जोन है। यार समझ में आ गया होगा। यानी कि आप बोल सकते हो कि ओरिजिन के चारों ओर का वह आयतन, ओरिजिन के चारों ओर का, ध्यान देना, ओरिजिन के चारों ओर का वह वॉल्यूम, ठीक है, जो ब्रेक प्लेन द्वारा
कवर्ड होता है क्या कहलाता है हमारा, विलियन जोन कहलाता है। पहली परिभाषा ध्यान देना, मैंने पहली परिभाषा क्या बोली कि ओरिजिन के चारों ओर का वह वॉल्यूम यानी कि वह आयतन, ठीक है, ओरिजिन के चारों ओर का वह आयतन जो ब्रेक्स प्लेन द्वारा कवर्ड होता है क्या कहलाता है, विलियन जोन कहलाता है। चलिए मैं परिभाषा लिख दूं, यानी कि ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन के चारों ओर का, ओरिजिन के चारों ओर का, ठीक है भैया, चारों ओर, ओरिजिन के चारों ओर का वह वॉल्यूम का वह आयतन बोल दिया, वह आयतन, ठीक है, ओरिजिन के चारों ओर का वह आयतन, ठीक है, ठीक है सर, ओरिजिन के चारों ओर का वह आयतन जो, ठीक है ठीक है ठीक है, जो व्रेग, ओके ओके, जो ब्रेक्स प्लेन से कवर्ड होता है, से कवर्ड होता है यानी कि घिरा होता है, क्या कहलाता है हमारा, घिरा होता है, क्या कहलाता है, विलियन जोन कहलाता है, ठीक है, विलियन, ओके सर, जोन कहलाता है, ओके, विलियन जोन कहलाता है, जोन्स कहलाता है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक डेफिनेशन और दे सकते हो जो मैं बोल रहा हूं, वो डेफिनेशन क्या, देखो, प्रत्येक लाइन पर वाई सेक्टर खींचते हैं, बाई सेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, प्रत्येक लाइन पर वाई सेक्टर खींचते हैं, वाई सेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, एक क्लोज डायग्राम बनता है जिसे विलियन जोन कहते हैं। एक परिभाषा और बनती है, एक परिभाषा ये आती है कि रेसिप्रोकल लेटिस में विग्नर लेटिस, यानी कि रेसिप्रोकल लेटिस में विग्नर सीज, ठीक है, सेल को हम क्या बोलते हैं, विलियन जोन्स कहते हैं। ये डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत काम की होती है, अधिकांश बुकों में ये परिभाषा लिखी हुई मिलती है कि रेसी, ठीक है, प्रोकल, ओके ओके, रेसिप्रोकल लेटिस में, ठीक है, रेसिप्रोकल लेटिस में विग्नर सीज, ये साइटोजी बोला जाता है इसको, ठीक है, सीज सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा, विलियन जोन कहते हैं, ठीक है, विलियन, VRILLOUIN, ठीक है, विलियन जोन कहते हैं, ठीक है। एक परिभाषा ये आती है, जोन कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा हो गई। एक खास बात और बता दूं मैं आपको, यानी कि इसमें जो के की वैल्यू होती है, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी होती है, जो के की वैल्यू होती है वो हमेशा प्लस माइनस पाई अपॉन ए आएगी, प्लस माइनस पाई अपॉन यानी कि 2 पाई अपॉन ए आएगी, प्लस माइनस 3 पाई अपॉन ए आएगी और प्लस माइनस 4 पाई अपॉन ए आएगी। अगर फर्स्ट विलियन जोन है तो पाई अपॉन ए आएगी और सेकेंड विलियन जोन है तो 2 पाई अपॉन ए आएगी, और अगर थर्ड विलियन जोन है तो के का मान 3 पाई अपॉन ए आएगी, और 4 प्लस माइनस 4 है, 4 विलियन जोन है तो 4 पाई अपॉन ए आएगी, ठीक है। चलिए अब ये क्या है, प्रोपागेशन, ध्यान देना, प्रोपागेशन कांस्टेंट है, के क्या है, प्रोपागेशन कांस्टेंट है, आप लिख सकते हो साइड में। और इसका जो यूज है ना के का, वो करा है व्रिक लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, तो वहां पता लगा के क्या चीज है। फिलहाल तो अभी इतना समझो, देखो बना दिया मैंने, फर्स्ट बना दिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यार ये जो है ना, ये जो है मेरे पास, ये G1 वेक्टर है, यानी कि रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर है G1 वेक्टर, ठीक है। ओके 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 ओके, इसको मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर खींचा है मैंने, ये G1 वेक्टर, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है हमारी कितनी आएगी, पहले वाली यानी कि फर्स्ट जोन है तो प्लस पाई वाई ए से और माइनस पाई वाई ए। बताऊंगा अब ये कहाँ से आया, ये प्रूव करवाऊंगा कि प्लस के पाई अपॉन ए कहाँ से आता, माइनस के पाई अपॉन ए कहाँ से आता। तो फर्स्ट ये वाला हो गया मेरे पास विलियन जोन। अच्छा सेकंड देखो, यहाँ से मैंने एक जी वेक्टर खींच दिया, लाइन पे ध्यान देना, ठीक है भैया, सर खींच दो आप, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने खींच दिया भैया एक G2 वेक्टर। मतलब ये क्या है मेरे पास, सेकंड, ये G2 वेक्टर क्या है, ये है सेकंड रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, ठीक है, यानी कि व्युत्क्रम जालक सदिश है ये, ध्यान देना G2। अब देखो जरा ध्यान से,
बेटा जब आपने निकटवर्ती पड़ोसी, ठीक है, लेटेस्ट पॉइंट को मिलाया, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट बना। जब दूसरे को मिलाओगे तो हमारा सेकंड विलियन जोन बनेगा, फिर तीसरे को बनाओगे तो हमारा थर्ड विलियन जोन बनेगा। अब ये आ गया। इसी तरह से चाहो तो आप इधर को भी खींच सकते हो, इसी तरह से चाहो तो आप इधर को भी खींच सकते हो, इसी तरह से चाहो तो आप इधर को भी खींच सकते हो, ये आपकी मर्जी है। लाइन पे ध्यान देना, ये खींच दिया मैंने। अब बाइसेक्टर खींच दो। इस पे जो इसका जो बाइसेक्टर, इसका इस पे जो बाइसेक्टर होगा वो ये वाला होगा, यही तो होगा बाइसेक्टर। चलिए मैं कुछ इस लाइन को जो है शो कर रहा हूँ इस चीज़ से। ओके सर, बहुत ज़रूरी काम है ये, इसको मैंने शो करा इस लाइन से, ठीक है। ये मेरे पास बाइसेक्टर। ओके सर, ओके, इसको बाहर निकाल दो ऐसी। फिर इस लाइन का बाइसेक्टर क्या होगा मेरे पास है, ये होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है, यही तो होगा। इसको मैंने बाहर निकाल दिया ऐसी। इसका करो, लो सर, इसका बाइसेक्टर मेरे पास ये होगा, ऐसे इसका करो। और ये मैंने क्या बोला था कि जो बाइसेक्टर होते हैं ये आपस में भैया क्रॉस करते हैं, हमेशा ध्यान देना, ये आपस में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं ये, ठीक है। और चाहो तो इस पॉइंट को यहाँ पर शो कर सकते हो ताकि अच्छा लगे, चित्र गड़बड़ ना लगे, ये, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा आगे खींच दिया क्योंकि चित्र बहुत ज़रूरी होता है बनाना, चित्र गड़बड़ ना हो। इसको भी आप आगे कर दो, इसको भी आप आगे कर दो, इसको भी आप आगे कर दो, ठीक है। ये बन गया मेरे पास सेकंड, क्या बन गया मेरे पास, सेकंड विलियन जोन बन गया। ऐसी आगे वाला पॉइंट लेकर थर्ड बन जाएगा, ऐसा आगे वाला फोर्थ बन जाएगा। यार इतना इजी टॉपिक आप कवर नहीं कर पा रहे हो तो कौन सा करोगे, ठीक है। अब मैं क्या शो कर रहा हूँ, लाइन पे ध्यान देना, ठीक है। देखो ये कुछ मैं ऐसे शो कर दे रहा हूँ, ये, ठीक है, ये वाला जो है ना ये सेकंड विलियन जोन है, ठीक है। ये ऐसे इधर को बनाओ, ये, ठीक है बच्चा, ठीक है। ये सब कौन सा है, सेकंड, ठीक है। ऐसे ये सब कौन सा है, सेकंड वाला। ऐसे ये कौन सा है, सेकंड वाला। अरे बड़ा अच्छा लगता है ये, बहुत बढ़िया लगता है ये वाला चित्र, ठीक है। इससे बढ़िया चित्र आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत शानदार चित्र। ये बन गया सेकंड, तो ये सेकंड हो गया। अब इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट लूँगा तो +2y/a से और माइनस, ठीक है, इसको मिलाओ इससे, इस लाइन को ऐसे मिला दो तो माइनस के 2π/a हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड वाला आ गया। मैंने क्या बोला, प्रोपागेशन जो हमारे पास कांस्टेंट है k बराबर ±π/a, ये पहले विलियन कांस्टेंट के लिए होगा फर्स्ट, ये सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए होगा, ठीक है। ये मैंने k का मान पहले लिख दिया, समझ गए। अच्छा ठीक है, तो बेटा ये जो मैंने बनाया ना, ये बनाया, ये कौन सा है मेरे पास, फर्स्ट, ये फर्स्ट जोन है, ठीक है, ओके। और जो मैंने ये वाला बनाया है, ये वाला जो बनाया है, ये वाला जो बनाया है मैंने, ये कौन सा है, ये सेकंड है, ठीक है, सेकंड जोन है, ओके। और जो बेटा ये वाला बनाऊंगा अब मैं, ये वाला बनाऊंगा, ये कौन सा होता है हमारे पास, थर्ड, THRD, थर्ड जोन होगा ये हमारा, ठीक है, ओके सर, ओके, ठीक है। ये थर्ड जोन होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो थर्ड कहाँ पे बनाऊंगा मैं, कुछ इस टाइप से, ये मैं शो नहीं कर रहा हूँ, थर्ड ये, ठीक है। ये फिर मेरे पास, ठीक है, इसको मिला दो इससे, फिर मेरे पास ये, इसको मत मिला इतना, मैं इतने रहना दो। फिर ये मेरे पास, फिर ये कहाँ गया मेरे पास, ये कौन सा आ गया मेरे पास, ये थर्ड आ गया, ओके सर, ओके। अब थर्ड को कैसे शो करोगे, मैंने क्या बताया कि थर्ड को कैसे शो करना है आपको, कुछ इस टाइप से। चलिए इसको मैं हटाता हूँ, इस वाले मार्कर का यूज़ करता हूँ। ये चित्र बहुत अच्छा लगना चाहिए यार, क्योंकि बिना चित्र के आपको नंबर मिलने वाले हैं नहीं। मैं पहले ही बता रहा हूँ, चित्र जहाँ भी होगा आप देखा होगे, ठीक है, और शानदार बना के आओगे। ये कौन सा है मेरे पास, थर्ड हो गया, ठीक है। ऐसे ही है, फिर ये, ऐसे ही है, ठीक है, ये हमारा, ठीक है। फिर ऐसे ही है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ओके। फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर मेरे पास ये एक आधा बीच में रह गया, कर दो, खींच दो, बना के ऐसे, ठीक है, ये ओके। फिर ऐसे सेम टू सेम आप यहाँ से लो, फिर यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से ये इस टाइप से बढ़िया करके आप बना दो ऐसे, ये वाला, ये, फिर ये,
फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। फिर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, फिर ये आएगा, फिर भैया ये आ जाएगा हमारा, फिर ये, और फिर मेरे पास कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अब बताओ डिफिकल्ट लग रहा है? डिफिकल्ट लग रहा है? कितना ईजी था मैंने बनाया किस हिसाब से। तो ये कौन सा हो गया मेरे पास, थर्ड। तो ये जितनी भी ये वाली लाइन है ना, ये वाली ये खड़ी, ये सब कौन सा, थर्ड जोन हो गया हमारा। ये सेकंड वाला हो गया, खाली वाला हमारा फर्स्ट। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये वाला कौन सा, थर्ड हो गया। ओके ओके ओके, इतना समझ में आया? ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने जो मैंने तुम्हें बताया है कि यार पाई अपॉन ए है, ये माइनस के पाई अपॉन ए है, ये फर्स्ट विलियन जोन के लिए है, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्या चीज़ है, ब्रेक प्लेन्स क्या होते हैं, ये सब कुछ अब हम कवर करने वाले हैं इस चीज़ में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट लिखवा दूं, ये पॉइंट बहुत काम का है, ठीक है। यानी कि किस तरह से आप जो है बनाओगे, पहले ये लिख लो किस तरह से बनाना है आपको, यानी कि विलियन जोन का निर्माण, ठीक है। पहले ये कर लो आप, विलियन जोन का निर्माण, ठीक है। विलियन जोन का, जोन्स लिख दिया मैं, चलो जोन्स का निर्माण। ओके ओके, तो सबसे पहला स्टेप आपको लेना है, फर्स्ट स्टेप में आपको लेना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ओरिजिन मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, मान लिया, ठीक है। ओके ओके, तथा निकटवर्ती, लाइन पर फोकस करना, तथा निकटवर्ती, ठीक है, पड़ोसी, इसको बोलते हैं नियनस नेबर, ठीक है, पड़ोसी जालक बिंदु, यानी कि लेटेस्ट पॉइंट, जालक बिंदु ओ को मिलाते हैं, जालक बिंदुओं को मिलाते हैं, मिला दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, ठीक है, प्रत्येक लाइन पर, प्रत्येक लाइन पर, ठीक है, प्रत्येक लाइन पर ध्यान देना, प्रत्येक लाइन पर वाई सेक्टर खींचते हैं, ठीक है, वाई सेक्टर खींचते हैं। ये वाई सेक्टर, ये वाई सेक्टर जो होते हैं, ये वाई सेक्टर, ठीक है, एक दूसरे को काटते हैं, ओके, एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, एक दूसरे को काटते हैं, ओके सर, एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। एक क्लोज्ड डायग्राम बनता है, एक क्लोज डायग्राम बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विलियन जोन कहते हैं, जिसे विलियन, ठीक है, OUIN, जिसे विलियन जोन कहते हैं हम, ठीक है, जोन कहते हैं, ठीक है सर, समझ में आया? 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट हमारा ये आता है, विलियन जोन कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट हमारा ये आता है, देखो सिंपल सा पॉइंट है, आराम से आपने कवर कर लिया होगा। अब थर्ड पॉइंट हमारा ये आता है, तो जब प्रथम निकटवर्ती पड़ोसी लेटेस्ट पॉइंट को जोड़ते हैं तो फर्स्ट विलियन जोन बनता, ठीक है। ये लाइन भी लिख दे रहा हूं मैं, थर्ड नंबर, जब फर्स्ट FIRST, जब फर्स्ट निकटवर्ती, ओके सर, जब फर्स्ट निकटवर्ती पड़ोसी लेटेस्ट पॉइंट को जोड़ते हैं, यानी कि लेटेस्ट पॉइंट मतलब जालक बिंदुओं को जोड़ते हैं, जालक बिंदुओं को जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है हमारा, तो प्रथम, यानी कि फर्स्ट, यानी कि प्रथम विलियन जोन बनता है, जोन बनता है, ठीक है। तो प्रथम विलियन जोन बनता है, ये दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिखाई दे रहा ना, प्रथम विलियन जोन बनता है, शायद अब दिखाई दे रहा होगा, है ना, विलियन जोन बनता है, ओके। जब फर्स्ट निकटवर्ती पड़ोसी जालक बिंदुओं को जोड़ते हैं तो प्रथम विलियन जोन बनता है, और जब सेकंड निकटवर्ती पड़ोसी जालक बिंदुओं को जोड़ते हैं तो द्वितीय बनता है, और जब थर्ड वालों को जोड़ते हैं तो तृतीय बनता है। ये चाहो तो आप लिख सकते हो, वरना छोड़ सकते हो। यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लो फास्टली, ले लिया, ओके सर, ओके कर दे जिसको कर दिया सर मैंने, इसका हमारे पास कोई काम है भी नहीं है, ठीक है, ओके सर, ओके, जल्दी फास्टली। तो यार लिखने का एक तरीका ढूंढो, समझो इस चीज़ को, बहुत काम की चीज़ है, स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज़ का। इसको कर दे रहा हूँ मैं इरेज, क्योंकि चित्र का अभी हमारे पास काम हुआ। इतना डिफिकल्ट टॉपिक कोई भी नहीं होता फिजिक्स में, सब टॉपिक सिंपल से होते हैं, बड़े इजी टॉपिक होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ओके, यानी कि आप लिख सकते हो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट में भी आप यही लिख सकते हो, फोर्थ पॉइंट में लिख सकते हो कि जब, ठीक है, जब सेकंड, ठीक है, निकटवर्ती, जब सेकंड निकटवर्ती
पड़ोसी, जब सेकंड निकटवर्ती पड़ोसी जालक बिंदुओं को जोड़ते हैं, जालक बिंदुओं को जोड़ते हैं, जालक बिंदुओं को जोड़ते हैं, तो क्या बनता है हमारा भैया, जोड़ते हैं। तो जब सेकंड निकटवर्ती पड़ोसी जालक बिंदुओं को जोड़ते हैं तो ठीक है, तो सेकंड विलियन जोन बनता है, विलियन जोन बनता है। ठीक है, अब बाकी तुम खुद लिख लो। थर्ड लिख सकते हो 5 नंबर पे, जब थर्ड, ठीक है, THIRD, जब थर्ड निकटवर्ती, ओके सर, जब थर्ड निकटवर्ती, ठीक है, पड़ोसी जालक बिंदुओं को जोड़ते हैं, जालक बिंदुओं को जोड़ते हैं, जालक बिंदुओं को जोड़ते हैं, तो क्या बनता है हमारा, जोड़ते हैं तो ठीक है, थर्ड विलियन जोन बनता है। ठीक है, विलियन जोन बनता है। ओके ओके सर, ओके, ये हमारा टॉपिक आ गया। अच्छा, अब एक नेक्स्ट पॉइंट और आता है, वो आता है विलियन जोन फॉर सिंपल स्क्वायर लेटिस, यानी कि इसके लिए अब ये जो पाई अपॉन ए प्लस पाई अपॉन ए, ये आया जो है, ये कहाँ से कहाँ आया, ये कैसे आया, इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। अब देखो मैं कैसे प्रूफ करता हूँ, अब समझ में आएगा सब कुछ डेटा। ठीक है, डाल देते हैं हेडिंग, मेनली हेडिंग है, ध्यान देना, ये बहुत ज़रूरी हेडिंग है, फोकस करें इस चीज़ पर। ठीक है, ओके सर, यानी कि विलियन VRILLOUIN विलियन जोन्स, या बिलियन जोन कर दे रहा हूं मैं, 4, ठीक है, विलियन जोन 4 किसके लिए, विलियन जोन 4 सिंपल स्क्वायर लेटिस। ठीक है, ओके सर, ठीक है, विलियन जोन 4 सिंपल स्क्वायर लेटिस, सब स्क्वायर बनते हैं, कोई भी स्क्वायर नहीं होता, सब स्क्वायर बनते हैं, सब स्क्वायर बराबर होते हैं। ठीक है, ओके सर, भैया बहुत मैटर लंबा है, बहुत लंबा काम है, समझने के लिए रेडी। ओके, देखो बेटा ध्यान से, आप चाह रहे हो तो मैंने बोला था एक बार कि आप ए वेक्टर को AI कैफ लिख सकते हो और V वेक्टर को आप B, ठीक है, J कैफ लिख सकते हो, लिख दिया, ठीक है, ओके ओके सर, ओके, ए वेक्टर को AI कैफ, B वेक्टर को आप BJ कैफ लिख सकते हो। अच्छा, रेसिप्रोकल वेक्टर, रेसिप्रोकल के रूप में, व्युत्क्रम के रूप में, भैया हमारा क्या आता है, स्टार आ जाता है, ए के ऊपर स्टार वेक्टर बराबर 1/a आई कैफ, यहाँ पे 2π/a भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2π/a ले लो, चलो 2π/a ले लो, आप ले सकते हो, पर मैं चलो रहने दे रहा हूँ इसको, मैंने 1/a रहने दिया। ऐसी B स्टार वेक्टर, ठीक है, बराबर 1/v J कैफ, तो यहाँ पे 2π आ जाता है। ठीक है, 2π लेंगे हम भी आगे। ठीक है, अब रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर निकाल दो, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, यही चीज़ तो है, यही तो नंबर दिलवागा आपको, ये तो तुम कहानी बना बना के लिखे होगे, अच्छी तरह से लिख पाओगे, पर ये जो है ये आपको नंबर दिलवाया, क्योंकि ये बड़े बड़े अच्छे से नहीं होता, यही मार खाते हो आप। ठीक है, तो रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, तो ये आ जाएगा मेरे पास जी वेक्टर इक्वल टू, आपको बताया कि आपने पढ़ रखा एच ए स्टार वेक्टर प्लस एच के बाद क्या आता के वी स्टार वेक्टर। ठीक है, ऊपर से वैल्यू पुट कर दो, तो मैंने क्या बोला था कि मैं यहाँ पे 2π का यूज़ करूँगा, 2π/a। ठीक है, ये कितना है मेरे पास, 2π/a कितना है, आई कैफ है, फिर के बी स्टार वेक्टर को मैं लिख लूंगा 2π/b, और आपको बता के a बराबर b बराबर c, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में a बराबर b बराबर c, तो मैं इसकी जगह भी a रखूंगा, बट मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पे, j कैफ लगा दूंगा। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ से कुछ कॉमन ले लिया, 2π/a कॉमन लिया है, अंदर रह जाएगा मेरे पास h आई कैफ प्लस के j कैफ रह जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, जी वेक्टर की वैल्यू आ गई। आप जानते हैं कि जरा ध्यान देना, वट हमें पता है, बट के की जो वैल्यू होती है ना हमारी, वो होती है kx आई कैफ और ky j कैफ। ठीक है, kx आई कैफ प्लस के ky j कैफ। अब आता है ब्रेग्स लॉ। ठीक है, ब्रेग्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है,
ओके इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ओके चलिए मैं लेता हूँ फॉर्मूला होता है ये, भी फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, 2z इंटू यानी कि 2k इंटू जी प्लस के जी स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ये मेरे पास डेटा 1 नहीं, मेरे पास 0 आता है। ये किस में मेरे पास कितना आता है 0 आता है, मेरे ख्याल से 0 ही होगा, हाँ 0 ही होता है। 2k इंटू जी प्लस के जी स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए k का मान लगाते हैं। k का मान कितना आया हमारा भैया, k का मान है हमारा ये वाला, ठीक है, kx आई कैफ ky जे कैफ, ठीक है, kx आई कैफ प्लस के ky जे कैफ, और इंटू जी की वैल्यू कितनी आई है हमारी 2 पाई अपोन में a है, और एच आई कैफ प्लस के जे कैफ, ठीक है, प्लस के जी स्क्वायर। भैया जी कहाँ पे है हमारा a, ये रहा जी, फिर से 2 पाई अपोन a और फिर एच आई प्लस के और फिर कितना है मेरे पास j, ठीक है, ये मेरे पास रह गया है ना, का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 0 हो गया, ठीक है, लाइन पर। अब देखो 2 दूनी 4, यह जगह 4 पाई अपोन a ऐसी रह गया। अब देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, के एक्स की मल्टीप्लाई करूँगा एच आई कैफ से, तो के एक्स बचेगा मेरे पास, ठीक है, फिर मैं के वाई की मल्टीप्लाई करूँगा के से, तो ये बच जाएगा मेरे पास, अबे एच भी तो रह गया हमारा, अभी एच की मल्टीप्लाई करो के से तो यह आ जाएगा एच के एक्स, आई कैफ है, के वाई के मल्टीप्लाई करो के से तो के इंटू के वाई हमारा हो जाएगा, ठीक है, और 2 दूनी 4 पाई अपोन इतना आ गया बराबर के। देखो 2 का वर्ग माइनस का चिन्ह हो जाएगा इधर को, प्लस का इधर लेके जाओगे तो माइनस में, तो 2 का वर्ग कितना गया 4 पाई स्क्वायर अपोन में कितना आ जाएगा a स्क्वायर आ गया। अब खोलो इसको भी खोल लो, तो ये a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो h का स्क्वायर आई कैप का स्क्वायर 1 हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1, ऐसे k का स्क्वायर प्लस 2h के आई कैफ डॉट जे कैफ, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, पूरा टर्म कितना हो जाएगा हमारा ये वाला 0 हो जाएगा, तो h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यह आ जाएगा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। इतना डेटा हमारा आ गया, ठीक है। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, बिल्कुल सही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक स्टेप में और बढ़ा देता हूँ, पहला ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का, ओके। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ओके सर, ओके। अरे बहुत ईजी टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है यार, जितना आप समझते हो। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होगा, देखो पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, एक ए से ए कट जाएगा, तो हमारे पास जो डेटा बचेगा वो बचेगा इस समय एच के एक्स, ओके सर, प्लस के वाई, ठीक है, बराबर माइनस के, ये बचेगा ऊपर माइनस के पाई बचेगा, और कितना आ जाएगा हमारा ए आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, ठीक है। बट आप जानते हो कि भैया एच अगर प्लस माइनस 1 है तो के का मान हमारा 0 होगा, ठीक है। अगर मैं एच का मान प्लस के 1 लगाऊंगा तो के का मान कितना लगाना पड़ेगा 0, तो के एक्स की वैल्यू देखते हैं माइनस के पाई अपोन ए। अब अगर मैं यहाँ एच का मान 1 लगाऊंगा, 1 का स्क्वायर के का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा के एक्स बराबर माइनस बाई अपोन ए। जब मैं माइनस लगाऊंगा, ठीक है, जब मैं माइनस लगाऊंगा तो कुल मिला के बात यह है कि के एक्स का जो मान आगा हमारा, के एक्स की जो वैल्यू आ गई हमारी, ये तो माइनस में पाई अपोन है, तो ये आ जाएगी प्लस माइनस के, एक प्लस होगा और एक क्या होगा माइनस में होगा, ये हमारी वैल्यू फाइन हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी वैल्यू फाइन हो जाएगी। ये समझ में आया इतना, के एक्स बराबर प्लस माइनस पाई अपोन है। अब क्या है कि यदि एक चीज़ और, यदि मेरे पास, बट अगर मेरे पास एच के का मान अगर मैं प्लस माइनस 1 लगाऊं और एच का मान 0 कर दूं, ठीक है, तो देखो एच का मान 0 तो के का मान मैंने प्लस लगाया, तो ये हो जाएगा मेरे पास के वाई बराबर हो जाएगा माइनस के पाई अपोन ए, ठीक है। तो एच का मान ये खत्म और एच का मान 0, तो ये आ जाएगा इतना, यानी कि ये भी प्लस माइनस के मेरे पास पाई अपोन ए आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस के पाई अपोन मेरे पास कितना आ जाएगा, ये भी ए आ जाएगा। यानी कि आप किधर को जाओगे, यानी कि एक्स में जाओगे तो आपको प्लस पाई अपोन ए मिलेगा, ऊपर को जाओगे नीचे को आओगे तो आपको माइनस के पाई अपोन ए मिलेगा। ये लाइन पे ध्यान देना, तो नीचे को भी क्या होगा मेरे पास माइनस के पाई अपोन ए होगा, और ऊपर को भी क्या होगा मेरे पास प्लस के पाई अपोन ए होगा, ये ध्यान देना है आपको। तो मैंने के एक्स का मान निकाल दिया प्लस माइनस पाई अपोन, तो एक्स में एक बार प्लस में इधर को गए, इधर को आप माइनस में आ गए, ऐसी बाई में ऊपर को प्लस में गए, नीचे को आप पाई में आ गए, माइनस में आ गए, माइनस के पाई अपोन ए, ऐसी ऊपर को प्लस में पाई अपोन ए। तो ये आ गया मेरे पास चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट, समझ गए। इसका मतलब ये फर्स्ट
विलियन जोन हमारा बन के तैयार हो गया। तो बाई डायरेक्शन में भी और एक्स डायरेक्शन में भी, दोनों में मैंने निकाल दिया। इसका मतलब है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि माइनस पाई अपॉन 2 वो पाई अपॉन ए तथा प्लस पाई अपॉन 2 के बीच की जो लंबाई होती है, ठीक है, वो फर्स्ट विलियन VRIOUIN विलियन जोन को दर्शाती है। ठीक है, इसी प्रकार आप जो है द्वितीयक यानी कि सेकंड विलियन जोन के लिए, विलियन जोन के लिए, ठीक है, चलिए प्लस माइनस के KX आगा, प्लस माइनस के वाई आगा, और ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन ए। ये किसके लिए आ जाएगा बेटे, ये आ जाएगा तुम्हारे पास सेकंड के लिए, यानी कि इसी प्रकार सेकंड विलियन जोन के लिए KX प्लस माइनस KX प्लस के KY बराबर 2 पाई अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब सेकंड के लिए इतना, ऐसी थर्ड के लिए 3 पाई अपॉन ए प्लस माइनस में और 3 पाई अपॉन ए प्लस माइनस में, तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास थर्ड विलियन जोन। तो ये समझ में आया, एक सिंपल सा पॉइंट था, आराम से कवर कर लोगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे विलियन जोन फॉर SC, VCC एंड FCC। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।